हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंदौर की पाठशाला पर। और आपका बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड आईटी का पेपर है और आई होप आपने सब तैयारी कर ली होगी। तो मैं आपके लिए बिल्कुल छोटा सा वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या क्या आपको पढ़ के जाना है वो बताऊँगा। पर उसके पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं और बेल आइकन दबाइए। और जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपने अपना काम कर दिया होगा, मैं अपना काम करता हूँ जल्दी से। और हाँ, एक और बात आपको कहना चाहता हूँ कि जो भी मैं पेपर अपलोड करता हूँ आपको, वो सैम्पल पेपर होते हैं या वो पेपर होते हैं जो बोर्ड एग्जाम में जो आपकी डीएवी के एग्ज़ाम में ऑलरेडी पहले पूछे जा चुके हैं, ताकि आपको ये पता पड़े कि एग्ज़ाम में क्या पेपर पैटर्न आने वाला है, किस यूनिट में से कितने नंबर का क्वेश्चन आता है और किस यूनिट में आपको कैसे तैयारी करना है। इसके पहले जो मैंने आपको कंप्यूटर के पेपर भी डाले हैं उसमें आपको यही करना है, आपको ये देखना है किस यूनिट की किस चैप्टर में से कितने नंबर का क्वेश्चन आया है, ताकि आप अपनी तैयारी ठीक तरीके से कर पाए। मेरे पास बहुत से बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर इसमें ये क्वेश्चन आया, ये अटेम्प्ट हुआ। पेपर सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए है, आप उसमें प्रैक्टिस कीजिए, आपको पता पड़ेगा कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और फिर आप आपकी बुक में या सीरीज़ में जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं यूनिट वाइज देखिए और फिर प्रिपरेशन कीजिए। जिस चैप्टर में से 4 मार्क्स का आ रहा हो उसमें 4 के हिसाब से तैयारी कीजिए, जिसमें 3 मार्क्स का आ रहा हो 3 के अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए। और किस चैप्टर में से ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं उसकी प्रिपरेशन करना है। ये सही तरीका है पढ़ाई का। देखो, कंप्यूटर के पेपर में आपको नॉर्मली जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपसे शॉर्ट फॉर्म्स पूछे जाएंगे। शॉर्ट फॉर्म्स का मतलब होता है, जैसे मैंने बोला WWW का शॉर्ट फॉर्म आपको फुल फॉर्म बताना है ना। शॉर्ट फॉर्म के आपको फुल फॉर्म बताना पड़ता है, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म मैंने बोला WWW का ये शॉर्ट फॉर्म है, तो शॉर्ट फॉर्म को आपको चेंज करना है फुल फॉर्म में। तो WWW को बोलते हैं हम वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब जैसे आपसे HTTP हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के बारे में, HTML के बारे में पूछ सकते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTTP के बारे में पूछ सकते हैं, है ना, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP। तो जैसे HTML, HTTP, WWW, है ना, इनके आपसे शॉर्ट फॉर्म के फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। देन इसके बाद आपसे और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ पूछेंगे एग्जाम में, तो उसमें आपको देखना है कि आपको कंप्यूटर का सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, इनके बारे में पूछना है, इनके बारे में आपको पढ़ के जाना है। इसके बाद आपको क्या करना है, MS वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल, MS एक्सेल, इन तीनों को बहुत अच्छे से करके जाना है, क्योंकि इनके पेपर में आपको भर भर के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक, MS वर्ड के क्या पूछ सकते हैं कि MS वर्ड में डॉक्यूमेंटेशन कैसा होता है, आप टेक्स्ट को एडिट कैसे करते हो या फॉर्मेटिंग कैसे होती है। पावर पॉइंट में पावर पॉइंट की कैरेक्टरिस्टिक बताओ, पावर पॉइंट्स के फीचर बताओ या पावर पॉइंट का यूज़ क्या होता है। तो नॉर्मली मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया था, पावर पॉइंट का यूज़ स्लाइड शो बनाने में होता है, प्रेजेंटेशन में होता है, आप कहीं सेमिनार्स वगैरह लेते हैं, आपकी वीडियोज़ बनाने में होता है। एक्सेल का यूज़ क्या होता है, नॉर्मली शीट्स बनाने में, डाटा को मेंटेन करने में, टेबुलर फॉर्म में जब ज़रूरत पड़ती है तो एक्सेल का इस्तेमाल करते हैं। सभी ऑफिसेज में कोई डाटा रखना है, स्कूलों में डाटा रखना है, तो वहाँ पर MS एक्सेल का बहुत यूज़ होता है। इसमें आपसे स्प्रेडशीट के बारे में पूछ सकते हैं, व्हाट इज़ स्प्रेडशीट। आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि कॉपी और पेन लेकर बैठे। कोई क्वेश्चन अगर आपने छोड़ भी दिए हों तो अभी कॉपी पेन लेके बैठिए, वीडियो को वापस से पीछे से देखिएगा तो आप वापस से सारे क्वेश्चन लिखते चलिएगा। MS वर्ड में भी इसके फीचर्स, इसमें जो फॉर्मेटिंग होती है वो कैसे होती है उसके बारे में पूछेंगे आपसे। इसके अलावा आपसे इंटरनेट के बारे में आपसे पूछ सकते हैं, क्योंकि IT आपको है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपसे पूछ सकते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड व्हाट इज़ द यूजेस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये पूछ सकते हैं। कंप्यूटर क्या होता है, व्हाट इज़ कंप्यूटर एंड यूजेस ऑफ कंप्यूटर पूछ सकते हैं आपसे। इसके अलावा आपसे कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में पूछ सकते हैं। पार्ट्स मतलब कीबोर्ड, माउस, CPU, रैम, रोम। रैम और रोम का पूछ सकते हैं। रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो इनके बारे में आपको रैम और रोम का पूछ सकते हैं डिस्क्रिप्शन। आपसे OS का क्वेश्चन आता है, 100% OS का क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। OS मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आते ही आता है।
कि ओएस क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क कैसे करता है, कंट्रोल पैनल क्या होता है, मदरबोर्ड क्या फंक्शन करता है। तो कंट्रोल पैनल, मदरबोर्ड, ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल, कंप्यूटर के पार्ट्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस क्या होते हैं कंप्यूटर में। कंप्यूटर का इतना अगर आप कर लेते हो तो कल का पेपर आप बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से क्लियर कर लोगे। तो ये थी हमारी शॉर्ट वीडियो आज के चैप्टर पे। इनमें से ही आपको एमसीक्यूज भी आने वाले हैं। अगर आपकी बुक में या आपकी सीरीज में कंप्यूटर के फादर के बारे में दिया हो, कंप्यूटर का इन्वेंशन कब हुआ हो ये दिया हो, या किसने इन्वेंशन किया, तो ज़रूर पढ़िएगा। इंटरनेट के बारे में भी अगर इसका कोई हिस्ट्री दिया हो ज़रूर पढ़ के जाइएगा। और हर यूनिट का पहला क्वेश्चन, ये बात ध्यान रखिए, मैं आपको हर सब्जेक्ट के लिए बोल रहा हूँ, हर यूनिट का फर्स्ट क्वेश्चन ज़रूर प्रिपेयर करके जाना। ये पेपर में डीएवीबी का पुराना स्टाइल है क्वेश्चन पूछने का। हर यूनिट का फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर करो, क्योंकि या तो वही क्वेश्चन एग्जैक्टली उठ के आपके सामने आएगा या उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, ठीक है। और एक यूनिट में अगर 3 चैप्टर है, कोई 2 प्रिपेयर करो, 1 छोड़ दो, ठीक। तो ऑल द बेस्ट। मुझे ज़रूर बताइएगा कल के पेपर के बाद कि आपका पेपर कैसा गया, और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अगर आपका वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपना खुद का चैनल इंदौर की पाठशाला में। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट गाइस।